सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को $50 करोड़ का नुकसान हुकूमती जराइम का सबूत है। 30% महंगी LNG खरीद कर अवाम पर जुल्म ढाया गया। आज जो हो रहा है वो नैब को नजर नहीं आ रहा। नैब 5 साल पुराने मुआहदे खंगाल रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा स्टेट बैंक और नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट हुकूमत के झूठ का सबूत है। सस्ती बिजली वाले प्लांट्स को चलाने के बजाय महंगी बिजली बनाकर कौम की जेब काटी गई। ऑपोजिशन की ना कोई राय है, ना उनमें संजीदगी है, ना उनके पास किसी बात का जवाब है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने PDM, नून लीग और पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहा किसी को एक दूसरे की राय का पता ही नहीं। नून लीग के अंदर तो लड़ाई झगड़ा फसाद चल रहा है। क़यादत पर टॉस चलता है कि इस हफ्ते कौन लीडर होगा, अगले हफ्ते कौन लीडर होगा। फवाद चौधरी टॉस से ओहदे लेने जैसे बयानात देकर अपनी नौकरी बचा रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी की फिक्र छोड़ दें। नून लीग की क़यादत मजबूत हाथों में है। वज़ीर आला पंजाब का एक बार फिर अपनी इंतजामी टीम तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब के लिए वफाक को मुख्तलिफ नाम तजवीज़ कर दिए। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कामरान अली अफजल, सेक्रेटरी कैबिनेट अहमद नवाज सुखैरा, चीफ सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार IG के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी के सरबराह सरदार अली खान, साबिक IG बलूचिस्तान मोहसिन भट्ट और एडिशनल IG कैप्टन रिटायर। मुजफ्फरगढ़ में दिन दिहाड़े खातून पुलिस अफसर 2 थानों के बीचों बीच से अगवा कर ली गई। एक तरफ थाना सदर, दूसरी तरफ थाना सिटी। DPO ऑफिस से चंद कदम के फासले पर रिक्शा सवार खातून पुलिस अफसर को मुलजिम असलहे के जोर पर अगवा करके ले गया। मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। खातून पुलिस अफसर पर तशद्दुद भी किया, कत्ल की धमकी भी दी। वारदात के बाद फरार हो गया। खातून पुलिस अफसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, काशिफ नामी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम पर पहले भी 2 मुकदमा दर्ज हैं। खातून की जानिब से FIR में कहा गया है कि मुलजिम पहले भी मोबाइल फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के जरिए तंग करता रहता था। खातून पुलिस अफसर को दिन दिहाड़े जहां से अगवा किया गया, वहां से DPO ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और कचहरी भी थोड़े ही फासले पर वाक़ हैं। क्वेटा के करीब FC की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 4 हो गई, 19 अफराद जख्मी। तर्जुमान CTD के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द ने मसनूम रोड पर सोहना खान FC चेक पोस्ट को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म की जानिब से कालादम TTP के हमले की मजम्मत, कहा गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को नाकाम बनाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेज और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और अबूधाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के लिए सियासी तस्फिया ही बेहतरीन हल है। अफगानियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी तस्फिया अहम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की शिद्दत बरकरार। लाहौर में शरह 11%, रावलपिंडी में 9%, फैसलाबाद में 7.5% और मुल्तान में 3% से जायद रही। पंजाब भर में मजमूई शरह 7% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। KP के अजला स्वाबी और अपर चित्राल में शरह 18% और पेशावर में 10% रही। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रिकॉर्ड। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 61 अफराद का इंतकाल। तकरीबन 750 केसेस की तस्दीक, शरह 6.5% रही। सिंध में होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न रखने वाले होटल्स में क़याम नहीं कर सकते, न ही खाना खा सकते हैं। महकमा सेहत ने महकमा दाखिला सिंध को ख़त लिख दिया। महकमा सेहत सिंध ने बैंक खदमात के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार देने की तजवीज़ NCOC को भेज दी। बिजली पैदा करने के अरबों डॉलर्स के मंसूबे विफाकी हुकूमत के प्लान में शामिल ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बिजली घरों में लगी सरमायाकारी डूबने का खदशा। विफाकी हुकूमत सिर्फ प्लान में शामिल मंसूबों से ही बिजली खरीदने की मंजूरी देती है। विफाकी हुकूमत ने KPK में 3000 मेगावाट से ज़ायद बिजली बनाने के मंसूबों की मंजूरी नहीं दी। दस्तावेजात के मुताबिक KP हुकूमत ने 4200 मेगावाट के 50 मंसूबे प्लान में लेने की दरख्वास्त की थी। मामले खुसूसी कामरान बंगश ने कहा है कि वज़ीर आला महमूद खान मुश्तरका मफादात काउंसिल में सूबे का मुकदमा लड़ेंगे।
गुजरात में इज्तिमाई ज़ियादती का निशाना बनने वाली लड़की इंतकाल कर गई। 3 अफराद ने 2 रोज़ पहले गाजी चक में लड़की को अगवा करके इज्तिमाई ज़ियादती का निशाना बनाया था। हालत ख़राब होने पर मुल्ज़िमान लड़की को फेंक कर फरार हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस का दावा है कि लड़की की मौत जहरीली गोलियां खाने से हुई। लड़की की मां की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया। शेखुपुरा में करीबी अजीज ने खातून को आग लगाकर नहर में फेंक दिया। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम खातून को खाना खिलाने के बहाने बाहर ले गया। इस दौरान किसी बात पर दोनों में तनाज़ा हो गया। मुल्जिम ने गुस्से में आकर खातून पर तशद्दुद करने के बाद उससे आग लगा दी और फिर नहर में धक्का दे दिया। दोनों के दरमियान रिश्ते का तनाज़ा था। कराची में शाह लतीफ थाने के SHO पर अपने ही थाने में 2 अफराद के अगवा का पर्चा कट गया। FIR के मुताबिक SHO असरार अबड़ो ने 2 शहरियों फिदा और अदील को उनके घर से अगवा किया। भारी मालियत के जेवरात भी उठा लिए। दोनों को थाने में बंद रखा, तशद्दुद का निशाना बनाया और जाली मुकाबले में जान से मारने की धमकी दी। दोनों अफराद से जान बचाने के लिए मजीद रकम का मुतालबा किया। पुलिस ने अदालती हुक्म पर अपने SHO समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। मुअत्तल SHO फरार, तलाश जारी। सिंध में कल से स्कूलों में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जाएगी। 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए वालिदैन से रजामंदी सर्टिफिकेट लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम ने अपने मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। हाजिरी के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की दूसरे रोज़ भी खुली कचहरी। पंजाब के पसमानदा इलाकों के 200 से ज़ायद अफराद से मुलाकातें की। वज़ीर आला ने मुताल्लिक़ा महकमों के सरबराहान को खुली कचहरी में तलब कर लिया। अफसरान को अवामी मसाइल के हल के लिए हिदायत दी। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के खुसूसी नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में ईरान, चीन, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वादी पंजशेर का कंट्रोल हासिल करने के लिए तालिबान की शिमाली इत्तेहाद से लड़ाई जारी। शतल, पीरियां, ख्वंज और आबशार जिले का कंट्रोल हासिल कर लिया। काबुल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल। रेडार सिस्टम के बगैर परवाजें चलाई गईं। अमरीकी जनरल ने अफगानिस्तान में खाना जंगी का खदशा जाहिर कर दिया। जनरल मार्क मिली कहते हैं तालिबान इक़्तिदार मुस्तहकम करने में नाकाम रहे तो अलकायदा और दाइश जैसे दहशतगर्द फिर पनपने लगेंगे। मुल्क भर में यौम दिफा कल भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर जहांजेब शहीद 7 साल पहले दर आदम खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी चट्टान बन गए। खुद जाम शहादत नोश किया, कई जिंदगियां बचा लीं। मुसल्लह अफवाज के गाजियों और शोहदा को कौम का सलाम और खिराज अकीदत। पाक बहरिया का वतन पर जान निछावर करने वालों को खिराज अकीदत। यौम दिफा पर खुसूसी नगमा दिल खुश हुआ जारी कर दिया।